चलिए, पुत्री के विवाह की पहली रस्म है, दुखी नहीं, प्रफुल्लित होकर पूरी कीजिए। साहस रखिए महादेव, हमारी पुत्री के लिए पिता और पति बनकर नहीं तो महादेव बनकर ही चल लीजिए और ये अक्षत छींटकर विवाह संबंध की रस्म को पूर्ण कीजिए। इतना समय क्यों लग रहा है? कैसा दुख, कैसा अवसर! तुम्हें अशोक सुंदरी के विवाह बंधन में बांधने के लिए ही तो मुक्त किया है। किंतु शिव शक्ति कहाँ है? सब ठीक तो है ना पितामह? हाँ पौत्र, महादेव रस्म पूरी करने किसी भी क्षण आते होंगे। लो, आ गए तुम्हारे महादेव, आ गए तुम्हारे महादेव, आ गए तुम्हारे महादेव। आइए आइए। चावल छीट कर संबंध स्वीकार और मुझे कृतार्थ कीजिए। मैं आदि शक्ति स्वरूपा पार्वती अपने शिव को साक्षी मानकर वचन देती हूँ, नहुष और अशोक सुंदरी के विवाह के पश्चात शिव शक्ति के भिन्न होने की शर्त मैं और मेरे शिव दोनों निभाएंगे। से हर्षित शिव पार्वती है, मन से व्यथित शिव पार्वती है। मुख से हर्षित शिव पार्वती है, मन से व्यथित शिव पार्वती है। पुत्री का सुख सर्वोच्च सुख है, सिखला रहे शिव पार्वती है। परम त्याग बधाई हो महादेव। पार्वती है, बधाई हो माता पार्वती। शिव बधाई हो। पार्वती है। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो राजन।
बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो महादेव माता पार्वती, आपकी पुत्री की विवाह की बधाई हो। बधाई हो महादेव माता पार्वती, आपकी पुत्री की विवाह की बधाई हो। बधाई हो अशोक सुंदरी। बधाई हो पुत्री। बधाई है दीदी। बधाई हो अशोक सुंदरी। जन्मों जन्मों से मिलेंगे, जन्मों जन्मों है बिछड़े, है पुनः ये बिछड़ने के मोड़ पर खड़े। सारे ब्रह्मांड की पीड़ मन में लिए, हो ये फिर अलग ये, फिर हमें जलन के लिए। शीघ्र ही अपनी पुत्री के विवाह मंडप में शिव शक्ति का प्रेम जलकर भस्म हो जाएगा। इनका अशुभ होगा मेरे शुभ का सूचक। संसार का कल्याण करने वाले अपना ही कल्याण नहीं साध पाए। कहीं महिषासुर की पत्नी गर्भवती तो नहीं है? तो रहेगी नहीं। गर्भ में पल रहा पाप गर्भ में ही समाप्त कर देंगे। दिति के पुत्रों की भांति महिषासुर के पुत्र भी मारे जाएंगे। किंतु देवराज, यदि महादेव रुष्ट हुए तो? नारायण नारायण। क्या हुआ? कोई गंभीर चर्चा हो रही है क्या देवगणों में? देवऋषि हम तो बस यहाँ वहां की चर्चा कर रहे थे। हाँ। आप बताइए, आना कैसे हुआ? मैं आप सभी को कैलाश ले जाने के लिए आया हूँ। शिव शक्ति की पुत्री अशोक सुंदरी के विवाह की तैयारियां आरंभ करने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है देवऋषि। हम अवश्य आएंगे देवऋषि। इस बेला में साथ नहीं दिया तो कब साथ दिया। चलिए आइए शीघ्र। हैं? नारायण नारायण। यही उचित अवसर जब सब महादेव की पुत्री के विवाह में व्यस्त होंगे तो हम महिषासुर की पत्नी के गर्भ में पल रहे संतान का नाश कर देंगे, नाश कर देंगे, नाश कर देंगे। इस संसार का सबसे घृणित कर्म किया है तुमने इंद्र। एक मां की कोख पर प्रहार किया है। जिस प्रकार ब्रह्मा का शीश काटा था, क्या उसी प्रकार तुम्हारा शीश काट दूं? नहीं देवराज, कदाचित आप भूल रहे हैं। दिति के पुत्र को मारने पर महादेव ने क्या कहा था। ऐसे में महादेव की आज्ञा के बिना ऐसा कुछ भी करना अनुचित होगा। चंद्रदेव, महादेव के मस्तक पर क्या रहने लगे? आप ये भूल गए कि आपका राजा मैं हूं और मेरी आज्ञा का पालन होगा। क्षमा कीजिए देवराज, जैसे आपकी इच्छा। महिषासुर के अंश के अंत की योजना बनाई जाए ताकि कल सर उठा लेने वाला यह संकट आज ही समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। बताइए ना माँ, बताइए ना पिताश्री, हल्दी की रस्म का शुभ आरंभ कब से किया जाएगा? यदि विवाह शीघ्र ही है तो
हमें हल्दी लगाना आरंभ कर देना चाहिए। मौन क्यों है महादेव, बताइए ना। अरे महादेव ठहरे आदि योगी, संसारिक रीति रस्मों का भेद भला ये क्या जाने, यही सोचकर मौन है। और रही बात तैयारी की तो आरंभ कीजिए, है ना महादेव? लीजिए, बैठ गए महादेव ध्यान में। चलिए हम सब तैयारियां आरंभ करते हैं। देवऋषि जी माता। आप ही कोई शुभ मुहूर्त देख के बताइए ना, कब करें हल्दी की रस्म? माता आपके कहने से पहले ही मैंने सब कुछ देख लिया है। हमें आज संध्या से हल्दी की रस्म आरंभ कर देनी चाहिए। हाँ क्या, संध्या से ही? तब तो बहुत तैयारियां करनी होंगी। चलो सभी चलो। हाँ जाओ जाओ। भैया हमें भी तैयारी करनी होगी। हाँ गणेश, मैं जाकर पुष्प ले आता हूँ। चलो चलिए। शिव शक्ति की पुत्री का विवाह जो होगा संसार का सबसे भव्य अवसर। नारायण नारायण। आज्ञा माता। संसार का हर सुख आ गिरा मेरी झोली पे। अपने प्रेम को पाने का सुख, अपने माता पिता के आशीर्वाद से विवाह करने का सुख। अच्छा, तो ये भेजा है आपने मेरे लिए। प्रेम में मिली इस भेंट का उत्तर तो मैं भी दूंगा।
महादेव, आपकी पीड़ा, आपका दुख समझती हूं मैं। मैं पार्वती अपना ये देह त्याग दूंगी और सृष्टि के विनाश होने तक अपने शिव से नहीं मिलूंगी, अपने शिव से नहीं मिलूंगी। आप नहीं समझ पा रही हैं देवी, नहीं समझ पा रही हैं। भला शिव अपनी पार्वती के बिना कैसे रहेंगे? मैं नहीं संभाल पा रहा स्वयं को। संभालिए अपने आप को। महादेव हैं आप, देवों के देव हैं, सब समझते हैं ना। प्रेम, सोच और समझ से परे होता है देवी। देवी, महिषासुर मर्दिनी को जो उपहार में संसार दिया था, यदि उस संसार के किसी भी कण में समस्या का कोई भी हल है तो बताइए। इस पीड़ा के अंत का पथ बताइए। शिव शक्ति के प्रेम का आधार तप, त्याग और तांडव ही तो है। और पुत्री के प्रेम के लिए वियोग का तप करना होगा महादेव। थोड़ी का त्याग देना होगा। विरह का तांडव करना होगा, विरह का तांडव करना होगा, विरह का तांडव करना होगा। उचित है यदि शिव से उसकी शक्ति छीनी तो सुन ले ये संसार, तो सुन ले ये संसार, तो सुन ले ये संसार, ये सृष्टि, ये संपूर्ण संसार, ब्रह्मांड, 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 ये शिव भी नहीं रहेंगे, ये शिव भी नहीं रहेंगे। जगत सृष्टि प्रलय विश्व संकट नाशनाम, राहि मां, राहि मां, पाहि मां, पाहि मां। जगत सृष्टि प्रलय विश्व संकट नाशनाम। हमारी आयु
न केवल अनुभवों का भंडार देती है, बल्कि हमें संपूर्ण संसार में सम्मान भी दिलाती है। जो आयु में बड़ा है उसे अपने आप ही कद, पद, मान, सम्मान और जीवन में बड़ा बना दिया जाता है। किंतु वास्तव में बड़ा वो नहीं है जिसने जीवन के अधिक बसंत देखे हैं, बल्कि वो है जिसके मन में सबके लिए स्नेह है। जीवन में वर्ष चाहे जितने भी बीत गए हों, किंतु यदि उनका सदुपयोग न किया जाए तो आपका जीवन भी व्यर्थ है और आप भी व्यर्थ हैं।